मेरी उम्र जब 19 साल थी तो पहले मैंने 19 साल रातों रात तो कोई चीज़ नहीं मिल जाती। बिल्कुल। और रातों रात तो कोई ऐसा नहीं है जो किसी को मिला हो। नीयत का साफ होना ऐसे है जैसे आप अगर आपकी नीयत में अगर 1% भी डाउट है कि आपने इसकी चीज़ इसको बेच दी, इसकी चीज़ इसको बेच दी, तो फिर ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट किंजा सईद। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका शुमार कराची के सबसे बड़े बिल्डर में होता है। ज़ीरो से स्टार्ट किया है और आज इस मकाम पर पहुंचे हैं कि इनके 6 से ज़ायद प्रोजेक्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी एसोसिएट रियल एस्टेट के CEO मिस्टर ज़िशान अमदानी। तो आए आज इन्हीं की कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी में। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर ज़िशान अमदानी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि आपको पूरा कराची जानता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वालों को आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के बहुत फजल करम से जैसे कि आपने बोला कि बहुत पूरा कराची जानता है, तो ये आप सब लोगों की दुआएं हैं, ये आप सब लोगों की कहना है, आप लोग सब देखते हैं तो हम आज यहाँ पे हैं और आप लोग हमारी चीज़ परचेज़ करते हैं, आपके क्लाइंट्स परचेज़ करते हैं, डेफिनेटली हम आज यहाँ पे हैं। तो मेरा नाम ज़िशान अमदानी है जैसे कि आप सब जानते हैं, और मेरा ताल्लुक बेसिकली बहरिया टाउन कराची और हाजी एसोसिएट्स है, और मैं यहाँ पे सिंस 7 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहरिया टाउन कराची का, जिसने हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम आज अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपना एक रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, बहरिया टाउन कराची के लिए भी। तो ये जितना भी एरिया है जैसे बहरिया टाउन कराची का विद इन 5 किलोमीटर्स जो आबाद हो रहा है, उसमें थोड़ी सी जिसको कह सकते हैं कि 10% जो है वो हम कोशिश करते हैं कि अपना किरदार अदा करें, जिसमें हाजी लिबर्टी रेजिडेंशिया 1 है, फिर हाजी लिबर्टी रेजिडेंशिया 2 है, फिर सो ऑन सो फॉर्थ हाजी प्राइम टावर 1 है, 2 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के बहुत फजल करम से ये एक छोटा सा तारुफ है, और हम आगे इंशाल्लाह चाहेंगे कि और काम करें बहरिया टाउन कराची के साथ, और कराची के अंदर काम करें, कोशिश हमारी ये है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने मतलब किस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कहाँ से आपने ये माइंड किया, ये सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, और ये प्रोफेशनल क्यों नहीं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन जो है वो हमेशा बाय बर्थ होता है। बिल्कुल, बाय बर्थ इस तरह होता है कि एक शौक होता है, एक जज्बा होता है, एक जस्तजू होती है कि क्या बनना है, क्या करना है, आगे क्या वो करना है। तो कितनी सी उम्र के साथ आपने ये काम स्टार्ट किया है? देखें, मेरी उम्र जब 19 साल थी तो पहले मैंने 19 साल सबसे पहले मैंने अपना प्लॉट बेचा था, अपना तो नहीं, माशाल्लाह, क्लाइंट का बेचा था। फिर इसके बाद जो है वो मतलब जैसे ही मेरा CNIC बना था तो उसके बाद मैंने ये प्लॉट बेचा था, और फिर इसके बाद फर्दर ऑन मैंने बहुत सारे प्लॉट्स बेचे, मगर 19 साल की उम्र में पहला प्लॉट बेचा। फिर इसके बाद काम करते रहे, फिर रियल एस्टेट के काम में करते रहे, 3, 4, 5 साल रियल एस्टेट के काम किया। फिर इसके बाद थोड़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद जैसे कि कहना चाहूँगा ज़ीरो आए थे, मेहनत बहुत करनी पड़ी। अल्लाह पाक ने एक मुकाम आज यहाँ पे जो दिया हुआ वो इस वजह से सिर्फ दिया हुआ है कि हमने मेहनत बहुत की है, और मैं चाहूँगा कि जो भी देखने वाले हैं उनको ये मोटिवेशन हो कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि एक जैसे कि आपने बताया कि आपका एक छोटा सा रियल एस्टेट था, और फिर मेहनत करते करते माशाल्लाह से आप इतनी स्टेज पर आ गए कि आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप अपना वो वाला स्टेज बताएं जहाँ आपने यहाँ तक कितना सफ़र किया बहरिया में आने के लिए, क्या क्या आपने फेस किया है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहरिया का सफ़र जो है वो बड़ा टफ था। टफ मैं इस तरह बोलूँगा, पहले हमने DHA में बहुत अच्छा काम किया, DHA सिटी के साथ बहुत अच्छा काम किया, और DHA एंड क्लिफ्टन जिसके उनके साथ बहुत अच्छा काम किया। बट ऑल द वे कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मेहनत जो है ना, वो मेहनत बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं 19 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मैंने 19 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद ऑनवर्ड्स मैंने रियल एस्टेट का काम DHA में किया। मेरी जो बेसिक जो था वो मेरे लिए ये था कि बेसिक मैं कभी भी ना छोड़ूं रियल एस्टेट। तो आज भी मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, उसी में मेहनत कर भी रहा हूँ, और उसी में आगे बढ़ते हुए, जैसे फर्स्ट स्टेप होता है रियल एस्टेट, सेकंड स्टेप होता है रियल एस्टेट के बाद बिल्डर्स। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो पहला हमारी ग्रोथ जो थी वो रियल एस्टेट थी। और दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अगर आपके व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, तो हम बताना चाहेंगे, देखिए रातों रात तो कोई चीज़ नहीं मिल जाती, और रातों रात तो कोई ऐसा नहीं है जो किसी को मिला हो। फर्दर अगर किसी का कोई बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो उसको रातों रात भी मिल जाएगा, मगर
वो भी रातों रात जब भी मिलेगा ना, तो उसके लिए भी सीखना और स्ट्रगल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं सबसे आपकी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रगल करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ें। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन रहा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को मालूम हो कि आपके कितने बहरिया टाउन कराची में प्रोजेक्ट्स हैं, और जैसे कि कमर्शियल भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और फर्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट था वो कहाँ पर लॉन्च हुआ? देखिए, मैंने बताया आपको इससे पहले भी कि हम जो है वो पहले रियल एस्टेट का काम करते थे जी। फिर हमने इसके बाद जो है वो एज अ बिल्डर आया। तो पहला प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें तो खैर आपने पहले प्रोजेक्ट की बात की है तो मुझे बहुत सारे और दिमाग में चीजें आ गई जो सिंस कब से स्टार्ट किया, जिस फैक्टर की वजह से जो है वो आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे दिमाग में आ गया। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं एज अ बिल्डर 2019 के अंदर मैंने एज अ बिल्डर जो है वो किया था कोविड के जस्ट बाद, और हाजी लिबर्टी रेजिडेंशिया 1 मलिक स्क्वायर फेसिंग, जो कि सबको पता है नियरेस्ट है हेड ऑफिस एवेन्यू। बिल्कुल। पहला प्रोजेक्ट मैंने बड़ी ही मेहनत से, बड़ी जद्दोजहद से लॉन्च किया था, और पता नहीं अल्लाह पाक की मर्जी थी जो आज हम यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए। बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल का वक्त था, बड़ा कठिन वक्त था, मगर अल्लाह पाक ने गुजार दिया। बिल्कुल। उसके बाद किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट पे किस तरह से आए? देखिए, जब इंसान एक लाइन पे चढ़ जाता है, उसकी नीयत साफ होती है ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। काम के अंदर नीयत का साफ होना ऐसे जैसे आप, अगर आपकी नीयत में अगर 1% भी डाउट है कि आपने इसकी चीज इसको बेच दी, इसकी चीज इसको बेच दी, तो फिर खत्म, फिर इसके बाद बचता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आपकी नीयत ही साफ नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ है, आपकी मंजिल को आसान करना अल्लाह पाक के बेशक, और ऐसे तो हर चीज अल्लाह पाक के हाथ में, मगर आपकी नीयत साफ होना बहुत जरूरी है। आज जो लोग पीछे रह जाते हैं, शायद मैं कहूंगा कि शायद नीयत का प्रॉब्लम है, वरना अदरवाइज नीयत इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीयत क्या है? आपकी नीयत होनी चाहिए कि हमें ये चीज डिलीवर करनी है एट द टाइम। आपने ये दिमाग में रख लिया कि ये चीज मुझे टाइम पे डिलीवर करनी है, फिर आप उस पर जुड़ जाओ, उस पर लग जाओ। आप अगर उस पर लग गए ना, वो इंशाल्लाह आप वो अचीव करके ही रहोगे। क्योंकि आपकी लगन अच्छी है, आपकी नीयत साफ है, आपने डिलीवर करना है, तो आप बिल्कुल। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वालों को मिस्टर ज़ीशान हमदानी ये बताएं कि वो बहरिया में इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। बहरिया में ऐसी कैसी एमिनिटीज़ हैं जो अपने क्लाइंट्स यहाँ पर डेवलप इंटरेस्ट कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ समझाता हूँ कि इस कराची के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं, बहुत सारी मतलब बहरिया से कंपटीशन जैसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। जो मैंने क्यों बहरिया टाउन को चूज किया, क्योंकि दे आर डेवलपर्स एंड दे कमिटमेंट होती है ना, कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। और कमिटमेंट के ऊपर उतरना, क्लाइंट की कमिटमेंट थी, क्लाइंट से कमिटमेंट बहरिया की ये थी कि मैं उनको डिलीवर कब तक देंगे। बिल्कुल। तो जिसकी मैंने बहरिया को क्यों चूज किया? बहरिया को चूज करने का सिर्फ एक रीजन था, वेरी गुड डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट अच्छी होती है ना डेवलपर की, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट बोलता है यार मुझे यहाँ पे चीज लेनी है। क्यों? क्योंकि बाहर और यहाँ डिफरेंस है। Within 5 minutes आपको बहुत सारे कमर्शियल्स अवेलेबल हैं, बड़े रोड्स हैं, मेंटेनेंस अच्छी है। सेकेंडली ऐसी कोई और चीज है भी तो नहीं ना कराची के अंदर, इससे कंपटीशन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ताकि इनको भी मालूम हो कि जब आप आए थे तो बहरिया किस तरह का था? अब तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो वो वाला स्टेज क्लाइंट को बताएंगे। देखिए, जब मैं आया था आज से 7 साल पहले, तो बहरिया की गेट के अंदर घुसते बाद ना मिट्टी थी और आज या 7 साल के एक फेज में आप खुद देख सकती हैं, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। इस 7 इयर्स का जो फेज है ना, दिस इज आउट क्लास। लोगों ने यहाँ पे पैसा डबल किया है, ऑनेस्टली। तो जो लोग बोलते हैं कि यहाँ बहरिया में किसी को लॉस हुआ है, आई एम डैम श्योर उन्होंने होल्डिंग नहीं की होगी। अगर होल्डिंग करते तो आज प्रॉफिट में होते हैं। आज 3 रुपए की चीज, एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 रुपए की चीज आज 5 रुपए में खड़ी हुई है ना, तो ये जीत है। बिल्कुल। और विद डेवलपमेंट। तो ये असल कहने का मकसद ये है कि भाई आपको होल्ड करना जरूरी है, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग इज वेरी डिफरेंट। ट्रेडिंग रियल एस्टेट के अंदर थोड़ी सी 3 महीने 6 महीने टाइम मांगती है, फौरन उसको रोल नहीं कर सकते, तो जरूरी है। अच्छा, ठीक है, हमें सारी चीज़ें मालूम हो गई हैं। अब मैं जानना चाहूँगी और अपने व्यूवर्स को आपके बारे में, आप उनको क्या राय देंगे कि आपके प्रोजेक्ट में ही इंटरेस्ट क्यों लें? बहुत से प्रोजेक्ट है बहरिया में, बहुत सारे बिल्डर्स हैं,
ऐसा क्या है आपके प्रोजेक्ट्स में, ऐसी क्या ट्रस्ट आप दे रहे हैं क्लाइंट्स को कि वो आप पर ही ट्रस्ट करें और आपके प्रोजेक्ट्स में ही ले? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे प्रोजेक्ट में लें या ना लें, ये एक उनकी अपनी सोच, बिल्कुल अपनी वो है। मगर मेरी हमेशा लोगों से राय यही होती है कि अच्छी लोकेशंस लें। बिल्कुल। जब आप रेजिडेंशियल में अच्छी लोकेशंस लेंगे, नियरेस्ट टू कमर्शियल रेजिडेंशियल होना चाहिए, नियरेस्ट टू प्लेग्राउंड एमिनिटीज होनी चाहिए, एमिनिटीज होनी चाहिए, नियर टू बहरिया के थीम पार्क के करीब होना चाहिए। बिल्कुल। तो लोगों को जब ये चीज आप पोर्ट्रे करेंगे ना, तो डेफिनेटली मतलब मैं भी हूँ, मेरे साथ 10 लोग और भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे 10 15 20 25 लोग काम कर रहे हैं। अगर वो डिलीवर कर रहे हैं या उन्होंने कोई चीज डिलीवर की है, तो मैं कहता हूँ मेरा ना लें, उनका लें। बिल्कुल। क्यों? डिलीवरी देखें, कोई डिलीवरी नहीं भी की ना तो कुछ ना कुछ बना रहा होगा। अगर वो बना भी रहा है और वो एफर्ट्स कर रहा है टाइमली डिलीवर करने के लिए, तो मैं प्रेफर करूंगा आप उसका लें। अगर मैं भी गलत होऊंगा तो मैं बोलूंगा मेरा ना लें। मैं अगर कुछ नहीं बना रहा तो मैं मना कर दूंगा, भाई मेरा ना लें, मैं गलत हूं। मगर मैं जब आपको अपनी बात करता हूं कि मैं मेरे पास क्यों आए और मेरे से क्यों ले, तो मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, आई एम वर्किंग। मैं काम कर रहा हूं, मेरा काम आके देखें, मेरी चीज आके देखें, मेरी लोकेशन आके देखें। बहरिया की प्राइमेस्ट लोकेशंस मैं खरीदता हूँ, चाहे वो करोड़ पे ऊपर हो या करोड़ पे नीचे हो। मैं प्राइमेस्ट लोकेशन खरीदता हूँ, चाहे वो मिडवे में हो, चाहे वो लिबर्टी में हो। आज आप लिबर्टी में पूरा मलिक स्क्वायर उठा के देख लें तो 2 प्रोजेक्ट ईशान हमदानी के, बिल्कुल, हाजी एसोसिएट के, हाजी लिबर्टी रेजिडेंशिया 1 और हाजी लिबर्टी रेजिडेंशिया 2, 2 प्रोजेक्ट हैं। और पूरा मलिक स्क्वायर अल्हम्दुलिल्लाह वहां से व्यू आता है। आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप दिखाइएगा अपने व्यूअर्स को कि आपको आइडिया हो जाए कि हम जो चीज लेते हैं और लोगों की चीजों में क्या फर्क है। तो ऑटोमेटिकली आप जस्टिफाई कर लेंगे अपने क्लाइंट्स, अपने व्यूअर्स को कि कहाँ राइट है और कहाँ रॉन्ग है। तो मैं ये चीज बोलूंगा। और दूसरी चीज डिलीवरी की बात है। डिलीवरी वो काम करना, आप मेरे काम दिखाएंगे, आप मेरे लोगों को चीजें दिखाएंगे तो बोलेंगे हाँ भी काम कर रहे हैं। 3 साल के अंदर एक चीज का कमिटमेंट है तो 3 साल में उसको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। हमारा बेसिक कमिटमेंट है। कमिटमेंट जरूरी है, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आज कमिटमेंट कर ली, कल यही चीज आपको 100 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट दिखा के आप बेच सकते हैं, मगर आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। सो व्यूअर्स, जैसे कि हमें मालूम हुआ इनसे कि आप अपना ट्रस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं हाजी एसोसिएट के साथ। ये अपना काम वर्किंग प्रॉपर कर रहे हैं, ऑन टाइम दे रहे हैं, ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं, प्राइम लोकेशंस मौजूद हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हम यहाँ पर विज़िट करवा सकते हैं। तो आएँ हमारे साथ और विज़िट करें। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक तजस्सुस है, एक छोटा सा सवाल है कि आपकी कितनी एज है? देखें, अगर एज की बात करेंगी तो एज मेरी 29 है। ओह माशाल्लाह। लेकिन 29 एज अनबिलीवेबल, लेकिन आपने इतनी सी एज में इतने सारे प्रोजेक्ट्स, वो भी 6 प्रोजेक्ट्स कैसे कर लिए? देखें, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत करम बोलूँगा कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं फिर बोलूँगा नीयत का काम है, नीयत का दारो मदार है। फिर बात यह है कि सीनियर्स ने बहुत हेल्प की, सीनियर्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, मेरे सीनियर्स ने हमेशा मुझे समझाया और अच्छा समझाया। हमेशा ये नहीं बोला कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, बोलो करो, डूब गए निकल आओगे, निकाल लेंगे। तो वो एक सीनियर्स की बड़ी हेल्प थी। तो उसके अंदर मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे रहे मेरे साथ। फिर इसके अलावा माँ बाप की दुआएं ऐसी थी कि अल्लाह पाक ने यहाँ पे लाके खड़ा किया। फिर 29 साल के अंदर मैं आपको बता रहा था, 19 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। तो आज अगर 10 साल के एक फेज के अंदर अल्लाह पाक ने मुझे जो है वो बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, बहुत सारी चीजें देखी, नुकसान भी देखा, नफा भी देखा, सब चीजें देखी, मगर कभी पीछे नहीं हटे और ये नहीं सोचा कि ये फील्ड छोड़ देंगे, ये फील्ड से पीछे हट जाएंगे ना। अमेजिंग। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि अपने क्लाइंट्स को बताना चाहूँगी और देखने वालों को आपका एक्सपीरियंस मालूम करना चाहूँगी कि उनको प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या अपार्टमेंट्स वगैरह बिल्डर्स के साथ काम करना चाहिए। उनको एक अच्छी सी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक अच्छी सी सजेशन दें कि उनको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए बहरिया टाउन में। देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोग यही बात करते हैं कि आपकी क्या सजेशन है, आप क्या बोलते हैं। तो मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ इसी इंटरव्यू के अंदर कि मैं समझता हूँ कि लोकेशंस अच्छी परचेज करें, बिल्कुल, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो
विला हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस आते हैं ना कि नहीं हम अपार्टमेंट्स नहीं लेना चाहते, प्लॉट्स में हमें अच्छे प्रॉफिट है, रिटर्न है, विलास में है कि अभी हम ले लेंगे तो ये, लेकिन हम उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो प्लॉट नहीं खरीद सकते तो उनको अपार्टमेंट में किस तरह से मतलब इन्वेस्ट के लिए थोड़ी सी रियायत मिलेगी? कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन ये, हर कोई बंदा जो है वो करोड़पति नहीं होता, बिल्कुल, और हर कोई बंदा लखपति भी नहीं होता। हर बंदा बोलता है यार मेरी सैलरी है, मेरी 5 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, 3 लाख सैलरी है, मुझे उसमें सेविंग्स करनी है। बिल्कुल। तो सेविंग बंदा किस तरह करता है? घर के खर्चे कम करके, ऐसे ही होता है ना, सिंपल इज दैट। आपका अगर 2 लाख रुपए सैलरी है, आप 1 लाख रुपए वाला अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हो? नहीं ना। या 1 लाख रुपए सेव कर सकते हो तो 3 साल 4 साल के अंदर आप एक प्लॉट ले पाओगे 30 लाख रुपए का। बिल्कुल। तो आज अगर देखा जाए, हम इजी इंस्टॉलमेंट्स क्यों देते हैं? ताकि हम पूरे पैसों में खरीदते हैं, मगर इजी इंस्टॉलमेंट्स क्यों देते हैं? ताकि अकोमोडेट करें। बिल्कुल। जब अकोमोडेट की बात आ जाती है ना, तो वो ये इसी तरह होती है कि आप एक अपार्टमेंट लेते हो 750 स्क्वायर फीट का, 2 बेड का, 750 की इंस्टॉलमेंट होती है 75,000 रुपए। बिल्कुल। 2 लाख रुपए कमाने वाला एक नॉर्मल बैंकर, 2 लाख रुपए कमाने वाला बंदा आराम से पे ऑफ कर सकता है। बिल्कुल। 3 साल के टाइम में वो इजीली पे ऑफ कर सकता है। फिर बीच में बलून पेमेंट्स भी होती हैं, तो ये होता है ना, हर इंसान की अपनी फिजिबिलिटी होती है, तो वो परचेज कर सकता है इजीली। और लोकेशन परचेज करने का मैं क्यों कहता हूँ, वो रीसेल में हमेशा अच्छी रहती है। बिल्कुल। जब आप बेचने जाते हो ना, तो सब एक लाइन में नहीं खड़े हुए होते, आप भी उन्हीं लाइन में जो नहीं छोड़ जाते, आप डिफरेंट होते हो। जब आप डिफरेंट होते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज अच्छे पैसे भी देके जाती है, रिटर्न हाई रिटर्न देके जाती है। आपका आप ये देखो 3 साल में आपने कमाया क्या, व्हाट इज योर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपको देखनी होती है। तो वो इस पे आप जब लोकेशन लोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल वो करोगे। मतलब आप चाहे वो प्लॉट की हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो बुकिंग हो, चाहे वो विला हो, एवरीथिंग। यहाँ पे मेरे 19 विला राइट नाउ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ मैंने हर विला के लिए ना लोकेशन चूज की कि भाई ये अच्छी लोकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह 19 के 19 सोल्ड आउट है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल की तरफ से बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हाजी लिबर्टी रेजिडेंशिया 1 जो कि 18 महीने में पोजीशन देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हाजी लिबर्टी रेजिडेंशिया 2 जिसका काम स्टार्ट होने वाला है, 4 महीने पहले बुकिंग ओपन की थी। हाजी प्राइम टावर 1 जिसका काम स्टार्ट हो चुका है, फिर हाजी प्राइम टावर 2 जिसका काम स्टार्ट हो गया है, फिर हाजी प्राइम टावर 3 जिसका काम स्टार्ट होने वाला है, जिसकी 2 महीने पहले बुकिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सोल्ड। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अपकमिंग हो और क्लाइंट्स को आप उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कभी बताता नहीं हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, सॉरी टू से, बट बात ये है कि मैं बताऊंगा इंशाल्लाह सून। आप लोगों के चैनल के थ्रू हम लोग आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आप आइएगा, फिर आप अपनी टीम्स को भी लेके आइएगा इंशाल्लाह। आपको एक अच्छा जो है वो अच्छे उस पे प्लेटफॉर्म पे आके बताएंगे इंशाल्लाह कि ये चीज लेके आ रहे हैं ताकि आप अपने क्लाइंट को, अपने लोगों को तक पहुंचाएं। बिल्कुल। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर सजेशंस टू डिलीवर अवर कस्टमर्स। थैंक यू सो मच। आपके साथ बहुत अच्छा हमारा इंटरव्यू रहा और ऐसे ही काम करते रहें और हमारे कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स देते रहें। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching us. If you want to visit, please contact Haji Associate Team.